हम डिराइव करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसे डिराइव करने में हमें और भी कुछ चीजें डिराइव करना होगा, तो ये काफी लंबा चलेगा ये वीडियो। इसे हम 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या। ये एक लेंस के लिए, यहां पर देखिए ये एक लेंस है, एक लेंस के लिए इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके इमेज डिस्टेंस और इसके जो 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, एक तो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस और दूसरा ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, उन दोनों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है तथा ये लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ उस मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप इन दोनों को मिला के कह सकते हैं कि इस लेंस का जो मटेरियल है उस मटेरियल का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, इन सारे के बीच रिलेशन यही होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये रिलेशन आपको यहां पर दिख रहा है। तो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए, जैसे कि हमने बात किया, इसे हम इस वीडियो को या इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले पार्ट पे, जिसमें कि हम रिलेशन पता करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर तथा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बीच, जबकि ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो और इमेज रियल बने। कैसे सिचुएशन में, चलिए देख लेते हैं। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए ये है N2, और जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। हम क्या पता लगाएंगे इस सिचुएशन में, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए हमें इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए होगा। तो चलिए मान लेते हैं ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम इनके बीच का रिलेशन पता करेंगे। जब ऑब्जेक्ट होगा रेयरर मीडियम में तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम रेयरर मीडियम में। तो ये वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट है, तो चलिए पॉइंट O ये ऑब्जेक्ट है। यहां से लाइट रे चलिए इंसिडेंट करता हो, मान ले इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कुछ ऐसे, और ये पॉइंट A में जाके इंसिडेंट कर रहा हो, ये है पॉइंट A, और ये रिफ्रैक्ट कर जाता है, मान ले कुछ ऐसे, ये रिफ्रैक्ट करके मीट करता है इस पॉइंट में जाके प्रिंसिपल एक्सिस में। तो यहां पर इमेज बनेगा। तो ये पॉइंट है I जहां पर इमेज बन रहा है। और यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो C से लेके A पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये जो लेंथ होगा CA, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम इस CA को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे की तरफ, कुछ ऐसे। इसे हम कहां तक प्रोड्यूस कर रहे हैं? इसे हम चलिए मान लेते हैं इसे हम N तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पॉइंट है N। तो चूंकि पॉइंट C जो है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और CA रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हमें पता है कि ये एक स्फीयर का पार्ट है कुछ इस तरह से। जिस स्फीयर का सेंटर है ये C, उस सेंटर से अगर हम इस स्फीयर में किसी भी पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन सेगमेंट या फिर उस लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करे, तो वो लाइन वो इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसा हमेशा होता है। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये इसका सेंटर है, यहां से इस सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम कह सकते हैं NC इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पॉइंट A पे ये नॉर्मल है। अब चूंकि OA ये इंसिडेंट रे है, तो OA नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और यहां पर देखें AI ये रिफ्रैक्टिंग रे है, तो ये नॉर्मल के साथ, यहां पर नॉर्मल AC होगा, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और भी कुछ एंगल्स यहां पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि एंगल AOC, ये एंगल इसे नाम दे देते हैं अल्फा। उसी तरह से एंगल AIC, इसे नाम दे देते हैं, चलिए ये है बीटा। और एंगल ACO,
इसे नाम दे देते हैं गामा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो पोल है इस पोल को पॉइंट आउट कर लेते हैं। यहां पर पोल P है, सो पोल P, और हम A से एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। पॉइंट A से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कुछ ऐसा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को जाके मीट करेगा यहां पर इस पॉइंट में। इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, चलिए ये है पॉइंट M। यहां पर हम इंटर रिलेट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर तथा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को। तो उन डिस्टेंसेस को चलिए लिख लेते हैं। तो यहां पर पॉइंट O में ऑब्जेक्ट है और हमें पता है सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं पोल से। इस पॉइंट से हम मेजर करेंगे, तो फिर यहां से मेजर करेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसी तरह से यहां पर इमेज बना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस V इमेज डिस्टेंस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो फिर हम कह सकते हैं कि PO ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है U, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसके हिसाब से हम कहते हैं कोई भी डिस्टेंस जिसे कि हम मेजर करते हैं पोल से, मेजर करने का जो डायरेक्शन है वो अगर इंसिडेंट रे के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, वरना उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यहां पर देखिए इंसिडेंट रे जो है वो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। ये है इंसिडेंट रे, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है वो। और हम जो मेजर कर रहे हैं PO को, वो फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड मेजर कर रहे हैं, P से O तक मेजर कर रहे हैं। तो ये U तो है इसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U तो है, लेकिन इसे हम कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव U। अब देखते हैं V जो कि है PI, ये है इमेज डिस्टेंस जो कि है V, और चूंकि हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, देखिए हम जब इमेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे तब हम P से लेके I तक मेजर करेंगे। डायरेक्शन क्या है, देखिए इंसिडेंट रेज की प्रोपगेशन के डायरेक्शन में ही है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो इसे हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। उसी तरह से जो PC को हम कंसीडर करेंगे जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इसे भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब कुछ अजम्पशंस हमें यहां कंसीडर करना है, तो अजम्पशंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजम्पशंस, क्योंकि अगर हम इन चीजों को अज्यूम ना करें जो हम करने वाले हैं, तो फिर ये जो रिलेशन हम पता करेंगे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बीच, वो रिलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा कि उसे हम आगे यूज ही नहीं कर पाएंगे। उस फॉर्म को सिंपल करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस कंसीडर करना पड़ता है, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। जो अजम्पशंस हम कंसीडर करेंगे वो अजम्पशंस ये है कि ये जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये सारे एंगल्स, ये सारे बहुत बहुत छोटे हो, बहुत स्मॉल हो। जब अल्फा, बीटा और गामा बहुत छोटे होंगे, जैसे कि कब होगा ये, मान ले कि इंसिडेंट रे कुछ ऐसे इंसिडेंट करता है, तो ये जो एंगल है ये बनेगा अल्फा। तो ऐसे स्थिति में ये जो आई होगा, जो कि हमें मिलेगा कैसे, इस C से, इस पॉइंट से होते हुए हम पार करें अगर एक लाइन को, तो ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो ये I भी छोटा होगा, उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R भी बहुत छोटा होगा। तो जैसे ही हम ये मानते हैं अल्फा, बीटा और गामा बहुत छोटे हैं, तो साथ ही साथ ये अपने आप इंप्लाइड होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी बहुत छोटे हैं। और साथ ही साथ एक और चीज ये होता है कि मान ले ये अल्फा जो है ये बहुत छोटा है, तो ये इंसिडेंट रे कुछ ऐसा होगा,
तो अगर इस पॉइंट से, अब ये ए पॉइंट हो गया ना, ये ए पॉइंट था, तो अब ये ए पॉइंट हो गया। अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मीट कर रहा है एम पॉइंट पे, हमने इसे ऐसा बड़ा ड्रॉ किया, अल्फा को बड़ा, बीटा को और गामा को, सबको बड़ा ड्रॉ किया ताकि हम चीजों को समझ सके। लेकिन प्रैक्टिकली जो फॉर्म हम डेराइव करेंगे वो फॉर्म तभी स्टैंड करेगा जब अल्फा, बीटा, गामा ये सारे एंगल्स जो हैं ये बहुत छोटे होंगे। तो ऐसे स्थिति में ये जो पॉइंट है, ये जो नया पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से मिला, जो कि पॉइंट एम है, ध्यान से देखिए ये एम पॉइंट और पी पॉइंट बहुत क्लोज है, बहुत बहुत ज्यादा क्लोज होगा। अल्फा जितना छोटा होगा पी और एम उतने करीब होंगे। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जैसे कि हम पी से ओ तक आगे बढ़ते हुए मेजर कर रहे हैं, जो इमेज डिस्टेंस है पी से आई तक, ये डिस्टेंस, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से लेके सी तक, ये सारे डिस्टेंसेस और ये पी पॉइंट और एम पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इन्हें अगर कंपेयर करेंगे तो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। सो पी एम नेग्लिजिबली स्मॉल है, जो लेंथ है पी एम इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल। और इसका मतलब यह है कि दो पॉइंट्स पी एंड एम, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट में जाके कोइंसाइड कर रहा है। तो इन अजम्पशंस को कंसीडर अगर करें तो इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि पी एम बहुत छोटा हो, तो पी एम बहुत छोटा होने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट कंसीडर किया हमने ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बन रहा है ये काफी दूर बन रहा है लेंस से, और लेंस का जो अपार्चर है ये बहुत छोटा है, रिलेटिवली बहुत छोटा है। क्योंकि देखिए अपार्चर अगर छोटा हो, लेंस कुछ अगर ऐसा होता, यही लेंस अगर कुछ ऐसा होता, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, यहां से लेके मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, तो फिर जो इंसिडेंट रे होता, वो जो एंगल बनाता प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो ऑब्वियसली बहुत छोटा होता। तो लेंस का अपार्चर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। यही है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जो फॉर्म हम डेराइव करने वाले हैं वो फॉर्म तभी होल्ड करेगा जब ये कंडीशंस फुलफिल्ड होंगे। इसका मतलब कि अगर मान ले लेंस काफी बड़ा हुआ, उसका अपार्चर काफी बड़ा है और ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के काफी करीब है, तो इन रियलिटी जो इमेज हमें मिलेगा, उसका जो इमेज डिस्टेंस होगा, वो इमेज डिस्टेंस हमारे फॉर्मूले में मिला हुआ इमेज डिस्टेंस से डेविएट करेगा। तो आगे बढ़ा जाए, हमें इंटर रिलेट करना होगा इन सारे चीजों को, यू, वी, आर और N1 और N2 को। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे जो ट्राइंगल OAC है उसे। सो ट्राइंगल OAC, ये वाला ट्राइंगल है OAC, ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल OAC, ये जो एंगल है I, ये एक्सटर्नल एंगल है और इसके ऑपोजिट दो इंटरनल एंगल्स है अल्फा और गामा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल I इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। और हम इससे आगे ये कह सकते हैं कि अल्फा, चूंकि ये बहुत छोटा है तो ये बराबर होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा के। देखिए हमें पता है कि अगर लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 तो टेंजेंट ऑफ अल्फा ओवर अल्फा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अल्फा अगर 0 के बहुत करीब हो, बहुत छोटा हो, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू 1। इसी का तो मतलब यह है कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। इस अल्फा को ट्रांसपोज करके ले जाए इस साइड में। कब? जब अल्फा टेंड्स टू 0। तो जब अल्फा बहुत छोटा होगा तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा और अल्फा ये दोनों लगभग बराबर हैं। उसी तरह से गामा भी बहुत छोटा है तो हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा। अब टेंजेंट ऑफ अल्फा को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए टेंजेंट ऑफ अल्फा इस ट्राइंगल में, देखिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOM में टेंजेंट ऑफ अल्फा
इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MO. सो AM डिवाइडेड बाय MO. अब M और P चूंकि कोइंसाइड करेगा, ये दोनों पॉइंट चूंकि कोइंसाइड कर रहे हैं और PM बहुत छोटा है, तो MO को हम PO भी कह सकते हैं. जो यहां से लेके यहां तक M से लेके O तक का डिस्टेंस है, उसे हम बराबर मान सकते हैं P से लेके O तक के डिस्टेंस को. सो MO और PO चूंकि बहुत क्लोज होंगे, तो हम यहां पर MO की जगह PO यूज करेंगे. देखिए, जो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे वो किसके लिए होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इन सारे चीजों के लिए होगा. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है कि वो हम मेजर करते हैं पोल से, अर्थात यहां पर पॉइंट P से हम मेजर करेंगे. इमेज डिस्टेंस को भी हम P से ही मेजर करेंगे. तो यहां पर M जो पॉइंट है, ये प्रैक्टिकली फाइनली ये अपीयर नहीं करेगा, तो इसे हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, पॉइंट M को पॉइंट P से. उसी तरह से टेंजेंट ऑफ गामा को अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल AMC में ये बराबर होगा AM डिवाइडेड बाय MC. अब MC और PC को हम बराबर मान सकते हैं, सो यहां पर हम लिखेंगे PC. तो चलिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. ये है इक्वेशन 1 और ये क्या है? ये है I का वैल्यू. सो ये है I. उसी तरह से एक और ट्राइंगल देखें हमें मिलेगा. उस ट्राइंगल में देखेंगे हम क्या हो रहा है. एक और ट्राइंगल, वो है ट्राइंगल ACI. इन ट्राइंगल ACI, वो ट्राइंगल एक बार देख ले कौन सा ट्राइंगल है. ACI, ये वाला ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में देखें, ये हो गया इसका एक्सटर्नल एंगल, एक एक्सटर्नल एंगल, और ये दोनों एंगल्स अपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं, R और बीटा. तो हम यहां पर गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा कह सकते हैं. सो गामा, यहां पर गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा. तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. चूंकि गामा और बीटा बहुत छोटे हैं, तो हम यहां पर गामा और बीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ गामा और टेंजेंट ऑफ बीटा से. तो अगर यहां पर टेंजेंट ऑफ गामा का वैल्यू पुट करें हम, तो टेंजेंट ऑफ गामा यहां पर देखिए इस ट्राइंगल में ये बराबर होगा AM डिवाइडेड बाय MC. MC के जगह हम लिखेंगे PC, लिख सकते हैं हम ऐसा. और टेंजेंट ऑफ बीटा आप देखें ट्राइंगल AMI में, ट्राइंगल AMI में ये जो एंगल है, इसका टेंजेंट वैल्यू जो होगा, ये होगा AM डिवाइडेड बाय MI. सो ये हो गया AM डिवाइडेड बाय MI, और MI के जगह हम यहां पर PI लिख सकते हैं. सो ये हो गया इक्वेशन 2. इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे आगे. ये हो गया इक्वेशन 2, और ये किसका वैल्यू है? हमने पता किया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू. तो यहां देखें, हमें एक एक्सप्रेशन मिला एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, हमें एक एक्सप्रेशन मिला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए. तो अगर यहां पर हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, तो हम इंटर रिलेट कर सकते हैं I और R के साथ N1 और N2 को. सो आगे बढ़ते हैं, तो हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ. फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ I, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बराबर होता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे प्रोपगेट कर रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, जिसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं N(2) रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. यहां पर देखिए ये सेकंड मीडियम है N2, ये सेकंड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2. सो N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसे कि हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बराबर है N2 डिवाइडेड बाय N1 के. तो N2
डिवाइडेड बाय n1 जो कि बराबर है इसके, यहां पर देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये दोनों बहुत छोटे हैं, तो साइन I को हम I लिख सकते हैं और साइन R को हम R लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट मान ले I टेंड्स टू 0, तो साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब ही ये होता है कि साइन ऑफ I इज इक्वल टू I। कब होगा ऐसा? ये होल्ड कब करेगा? जब I टेंड्स टू 0। तो हम यहां पर साइन ऑफ I के जगह I लिखेंगे और साइन ऑफ R के जगह R लिख सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा I डिवाइडेड बाय R के। अब I के जगह आप ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दे और R के जगह ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दे, तो क्या मिलेगा हमें देखें, तो ये बराबर हो जाएगा AM डिवाइडेड बाय PO प्लस AM डिवाइडेड बाय PC। हमने पुट किया यहां I का वैल्यू और R के लिए इसे पुट कर दे AM डिवाइडेड बाय PC माइनस AM डिवाइडेड बाय PI। तो न्यूमरेटर से हम AM को कॉमन आउट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से भी AM को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो इसी से आगे देखें हमें क्या मिलेगा, यहां n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से हम AM को कॉमन आउट करेंगे तो AM हो गया कॉमन आउट, 1 डिवाइडेड बाय PO प्लस 1 डिवाइडेड बाय PC, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, डिवाइडेड बाय AM को कॉमन आउट करेंगे डिनोमिनेटर से भी, तो 1 डिवाइडेड बाय PC माइनस 1 डिवाइडेड बाय PI, ये रहेगा डिनोमिनेटर में, और यहां पर AM न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम इसे कुछ ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, इस टर्म के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बराबर होगा इस टर्म के साथ अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो मैं n1 को पहले लिख रहा हूं, जो कि n1 को मुझे लिखना चाहिए था राइट हैंड साइड में, तो आप इस चीज को समझ ले। तो n1 को मैं राइट हैंड साइड में ना लिख के लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, तो n1 इंटू 1 ओवर PO प्लस 1 ओवर PC इज इक्वल टू n2 इंटू 1 ओवर PC माइनस 1 ओवर PI। तो हमें क्या मिला देखे, n1 डिवाइडेड बाय PO प्लस n1 डिवाइडेड बाय PC इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय PC माइनस n2 डिवाइडेड बाय PI। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो PC वाला टर्म है ये और ये, इन दोनों को एक तरफ रखेंगे और PO और PI वाले टर्म्स को एक तरफ रखेंगे। यहां पर देखिए PO क्या है, PO है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और PI है इमेज डिस्टेंस। यहां पर PO और PI देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, और PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को एक साथ रखा, PO और PI वाले टर्म को। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि n1 डिवाइडेड बाय PO प्लस n2 डिवाइडेड बाय PI, देखिए ये नेगेटिव टर्म है, ट्रांसपोज करके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, ऑपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय PC माइनस n1 डिवाइडेड बाय PC। इसे हमने ट्रांसपोज करके ऑपोजिट साइड में भेज दिया। तो हम कह सकते हैं n1 डिवाइडेड बाय PO प्लस n2 डिवाइडेड बाय PI इज इक्वल टू, अगर हम 1 ओवर PC को कॉमन आउट करते हैं तो हमें मिलेगा n2 माइनस n1। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि n1 डिवाइडेड बाय PO क्या है, PO है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन जो इसका साइन होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये होगा निगेटिव, सो नेगेटिव U और PI के जगह प्लस V और PC की जगह प्लस R हम यूज करेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा नेगेटिव U प्लस n2 डिवाइडेड बाय PI के जगह हम कहेंगे ये है प्लस V इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय PC है रेडियस ऑफ कर्वेचर और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये पॉजिटिव होगा, तो ये R।
इस तरह से हमने इंटर रिलेट कर दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर तथा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो और इमेज रियल हो और ये एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। अब आगे के वीडियोस में हम लेंस मेकर फॉर्मूले के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पे बात करेंगे।